कभी कभी गलती से मिस कॉल लग जाती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर से एक मिस कॉल लग जाती है। मिस कॉल 21 साल के लड़के के नंबर पर लगती है। दोनों की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर रहा होगा। जब महिला डॉक्टर ने सॉरी बोलते हुए फ़ोन रखा तो उस लड़के को आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो लड़का पूछता है कि आप कौन बोल रही हो। महिला डॉक्टर ने भी अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया। इसके बाद लड़के ने भी अपने बारे में बताया और कुछ ही मिनटों में इन दोनों में ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है कि ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि महिला डॉक्टर लड़के से कहती है कि मुझे आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। लड़का कहता है कि अगर मिलने का मन कर रहा है तो ठीक है, आ जाओ। और वो महिला डॉक्टर इतना सुनने के बाद लगभग 700 किलोमीटर का सफ़र तय करके उस लड़के के पास पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर एक क्राइम हो जाता है। क्राइम इतना बड़ा होता है कि न केवल एक जिला बल्कि कई जिलों की पुलिस भी परेशान हो जाती है। हालांकि पुलिस की सतर्कता के चलते ही एक जान भी बची और 6 लोग जो अपराधी होते हैं वो भी हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। उनके पास बेशुमार डिग्रियां हैं, जिन्होंने भविष्य में कुछ पाने के लिए बहुत एजुकेशन हासिल की थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में अब हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लग चुका है। आज की कहानी दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला बहराइच का। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 18 जनवरी 2021 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास की। वो पेशे से चिकित्सक थी और उसका खुद का अपना मेडिकल स्टोर भी है। उसका नाम है निखिल हलदार। निखिल हलदार के पास एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो कहता है कि क्या निखिल हलदार से बात हो रही है। वो कहते हैं कि हाँ, मैं निखिल हलदार ही बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका बेटा किडनैप हो चुका है। जैसे ही डॉक्टर ने ये बात सुनी, डॉक्टर की हालत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। फ़ोन कटते ही डॉक्टर निखिल अपने बेटे गौरव को फ़ोन करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गौरव का नंबर स्विच ऑफ था। अब इससे पहले कि बेटे को दोबारा फ़ोन मिलाते, तभी दोबारा फिर से फ़ोन आया और कहा जाता है कि ये तो खैर आपको पता ही चल गया होगा कि आपके बेटे का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आपका बेटा हमारे कब्जे में है। अगर बेटे की ज़िंदगी की सलामती चाहते हो तो उसकी सलामती के लिए आपको 70 लाख रुपए का इंतज़ाम करना होगा। और जैसे ही डॉक्टर की ये बात सुनता है तो डॉक्टर के होश खराब हो जाते हैं और उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। डॉक्टर निखिल ने अपनी पत्नी से बात की और बताया कि हमारे बेटे का अपहरण हो चुका है, लेकिन फिर फ़ोन पहुंच जाता है और फ़ोन करने वाला किडनैपर कहता है, डॉक्टर साहब, पैसे का इंतज़ाम करना शुरू किया या नहीं, फिर आपको कोई बुरी खबर ही दी जाए। डॉक्टर ये सुनकर हाथ पैर जोड़ने लगता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको शायद हमारी बात समझ में नहीं आई। अब हम आपसे 80 लाख का इंतज़ाम करना होगा और अब हम आपसे 80 लाख रुपए लेंगे। डॉक्टर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो डॉक्टर ज़रूर था, उसका मेडिकल स्टोर ज़रूर था, लेकिन उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। वो डॉक्टर 80 लाख देकर अपने बेटे की ज़िंदगी को बचा सके। डॉक्टर निखिल काफ़ी परेशान हो जाता है और जब डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे के पास जाता है और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए तीनों फ़ोन के बारे में जानकारी देता है। और पहले फ़ोन पर बेटे के अपहरण की जानकारी दी गई, फिर 70 लाख मांगे और फिर 80 लाख मांगे गए। तीनों की जानकारी वो एसएसपी को देते हैं। डॉक्टर निखिल एसपी शैलेंद्र कुमार को बताते हैं कि उनका 21 साल का बेटा है। उसका नाम गौरव हलदार है, जो कि एसपी पीएम में पैरामेडिकल कॉलेज में बीए एमएस कर रहा है। फर्स्ट ईयर का वो स्टूडेंट है। जिला गोंडा के हीरापुर में उसका कॉलेज है। पुलिस जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी इस कॉलेज में पहुंचती है। कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे और उस लड़के के संपर्क में जितने भी लोग होते हैं उन सब से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली होते हैं। कोई सुराग या कोई सबूत नहीं लगता है। अब एसपी को चिंता होने लगी।
उन्हें लग रहा था कि लड़का पूरी तरह से खतरे में है। आखिरकार इस लड़के को बचाने के लिए क्या किया जाए, और उसी वक्त 6 टीमें गठित की जाती हैं और 6 टीम गठित करने के साथ ही नोएडा के एसटीएफ और लखनऊ के एसटीएफ से भी संपर्क किया जाता है। उनसे बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि कुछ भी हो, इस लड़के की ज़िंदगी हमें हर हाल में बचानी है। और उधर डॉक्टर की पत्नी यानी गौरव की मां के पास एक फ़ोन आया। मां के पास व्हाट्सएप पर एक रिकॉर्डिंग भी भेजी गई और उस रिकॉर्डिंग में वो बच्चा खुद बोल रहा था, यानी कि गौरव बोल रहा है कि मां, मेरी जान को खतरा है, हो सके तो मेरी ज़िंदगी बचा लो। बस लड़का इतना ही बोलता है। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मां की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और किडनैपर की तरफ से 22 जनवरी तक का समय दिया जाता है। 22 जनवरी की शाम तक हर हाल में तुमको पैसे का इंतज़ाम करना है। हमारा एक व्यक्ति तुम्हारे पास पहुंचेगा और जैसे ही तुम उसको पैसे दे दोगे, तुम्हारा बच्चा सही सलामत तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा बच्चा कभी भी घर नहीं पहुंचेगा। उधर पुलिस की 6 टीमें इस फ़ोन की कॉल की डिटेल की तलाश करने लग जाती हैं। आखिरकार किसने फ़ोन किया और कहां से फ़ोन किया गया है, तरह तरह की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ लगातार खाली थे। वक्त बहुत तेज़ी से बीत रहा था। पुलिस को लग रहा था कि अगर सही वक्त पर नहीं पहुंचे तो बात खराब हो सकती है। इसी बीच पुलिस ने जिस नंबर से फ़ोन आया था उस नंबर के बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि ये फ़ोन दिल्ली से किया गया था। बहराइच और दिल्ली के बीच की जो दूरी थी वो लगभग 700 से 800 किलोमीटर के आसपास की थी। इसीलिए पुलिस ने इतना तो अंदाज़ा लगा लिया कि ये दिल्ली से फ़ोन आया है और दिल्ली से ही किडनैपर यहाँ पर आए होंगे और यहाँ से किडनैप करके ले गए होंगे। और इसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाता है। वहाँ से आने जाने वाली गाड़ियों को देखा जाता है और पुलिस को एक स्विफ्ट कार पर शक होता है और पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट जाती है। लड़के के बाप को यानी कि डॉक्टर निखिल हलदार को कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अब की बार यह फ़ोन आएगा तो किडनैपर से कहना कि आपके पैसे का इंतज़ाम कर लिया गया है, आप पैसे लेने के लिए आ जाइए और जैसे ही आप पैसे ले लेंगे तो मेरे बच्चे को छोड़ देना। अभी इस तरह की बातें चल ही रही थी कि वो स्विफ्ट कार फिर से दिल्ली से निकलती है और बहराइच की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। जैसे ही ये कार ग्रेटर नोएडा से निकलती है और यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़ती है, नॉलेज पार्क के पास पुलिस ने कार की चारों तरफ से घेराबंदी कर ली, क्योंकि पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उस गाड़ी के आने जाने के बारे में पता चलता है और ये भी पता चल जाता है कि किडनैपर दिल्ली के ही लोग हैं और इस किडनैपिंग में शामिल होते हैं। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके आखिर स्विफ्ट कार को रोक लिया। इसके अंदर एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था अभिषेक सिंह और जो पेशे से एक डॉक्टर होता है, साथ ही उसके 2 दोस्त होते हैं। उसके एक का नाम नितेश सिंह और दूसरे का नाम मोहित सिंह होता है। पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा और जब सख्ती से पूछताछ की और पूछताछ करने पर पता किया तो 2 लोगों का नाम और सामने आया, यानी 22 जनवरी को किडनैपर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और अब पुलिस ने उनके नंबर सर्विलांस पर लगाए और पता लगाया कि आखिरकार ये कहां से आ रहे हैं। तो पता चलता है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बने हुए बकरवाला में जो फ्लैट है वही फ्लैट के अंदर इनकी आवाज़दाही होती है और वहीं से आ रहे हैं। और पुलिस की टीम ने जब वहां छापा मारा तो एक कमरे के अंदर वो लड़का यानी गौरव हलदार मिल जाता है, लेकिन वो बेहोशी की हालत में होता है। लेकिन जब उसे होश आता है तब वो पुलिस को एक कहानी बताता है। वो कहता है कि सर 15 जनवरी को उसके पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और मैंने उस फ़ोन पर बात की तो एक सुरीली सी आवाज़ में एक लड़की बात कर रही थी। उस लड़की से जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो लड़की उससे बहुत प्यारी और मीठी मीठी बातें करती है। लड़के को ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़की उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती है और उस लड़की ने अपने बारे में लड़के को बताया कि दिल्ली के नफसगढ़ में वो एक हॉस्पिटल में जॉब करती है। वो किसी और से बात करना चाहती थी लेकिन गलती से फ़ोन तुम्हारे पास लग गया है। उस लड़के से वो बहुत अश्लील बातें करती है। लड़की से 10 साल बड़ी इस लड़की डॉक्टर ने इस लड़के को अपने प्रेम जाल में कुछ इस तरह से फंसाया कि वो लड़का भी उसका दीवाना हो जाता है और फिर वो लेडी डॉक्टर से कहता है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है और उस लड़के गौरव से मिलने के लिए वो दिल्ली से बहराइच आती है और गौरव के मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने खड़ी होती है और गौरव को फ़ोन करके कहती है कि मैं तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ी हूँ,
अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम आकर देख सकते हो। गौरव को यकीन ही नहीं होता है। जिस लड़की से उसने 3 दिन पहले बात करना शुरू की, यानी कि 15 जनवरी को वो बातचीत करना शुरू करता है, वो लड़की 18 जनवरी को कैसे उसके पास पहुंच सकती है। लेकिन जब वो अपनी कॉलेज से बाहर निकल कर देखता है तो खूबसूरत सी लड़की जिसको उसने अभी व्हाट्सएप पर देखा था, उसकी कुछ वीडियोज़ भी देखी थी, वो उसके सामने खड़ी होती है। तो गौरव को यकीन नहीं हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उसी वक्त पीछे से 3 लोग आते हैं। एक अभिषेक सिंह आता है, दूसरा उसका दोस्त मोहित आता है, तीसरे नितेश आते हैं और तीनों आकर एक नशीला इंजेक्शन देते हैं। लड़का बेहोश हो जाता है और अभिषेक के 2 और साथी होते हैं, रोहित सिंह और सतीश चौरसिया। इनको भी पुलिस अगले दिन यानी कि 23 जनवरी को संत कबीर नगर से गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद फिर इन सबको बारी बारी से पूछताछ करती है। लेकिन वो लेडी डॉक्टर अभी भी पुलिस के हाथ नहीं आ रही थी। जब इन सब से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार क्या माजरा है, हालांकि लड़के ने सब कुछ बता ही दिया था कि लेडी डॉक्टर ने प्रेम जाल का कुछ ऐसा पासा फेंका था कि उसे किडनैप करके ये लोग दिल्ली ले गए। आखिरकार पुलिस ने मेहनत की और लेडी डॉक्टर का भी पता लगाने की कोशिश की तो पता चलता है कि हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर के एक गांव धूर में छुपी हुई थी और इस लेडी डॉक्टर का नाम होता है प्रीति सिंह। डॉक्टर प्रीति सिंह और डॉक्टर अभिषेक सिंह दोनों एक ही हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे और डॉक्टर अभिषेक सिंह से कहा जॉब करते करते डॉक्टर अभिषेक सिंह ने कहा जो उसे गोंडा का रहने वाला था, उस गोंडा में ये लड़का गौरव मेडिकल कॉलेज का कोर्स कर रहा था, उसे BA MS की पढ़ाई कर रहा था। अभिषेक को लगता है कि ये लड़का बहुत ही अमीर घर का है और वो अपने सहयोगी लेडी डॉक्टर से कहता है कि अगर तुम्हें एक बार 50 लाख मिल जाएं तो तुम क्या करोगी। डॉक्टर प्रीति कहती है कि अगर मुझे 50 लाख एक साथ मिल जाएं तो मैं एक अच्छा सा क्लिनिक बनाऊंगी और मरीजों को देखूंगी, वहाँ से पैसे आएंगे तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो डॉक्टर अभिषेक लेडी डॉक्टर से कहता है कि गोंडा मेडिकल कॉलेज के अंदर एक लड़का है जो बेहद अमीर घर का है, उसका नाम है गौरव। ये रहा उसका नंबर और तुम उससे बातचीत करके उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लो। तुम उससे कुछ ऐसी बातें करना, ऐसी अश्लील हरकतें करना जिससे वो लड़का बहुत जल्दी तुम्हारे प्रेम जाल में फंस जाए। उस लेडी डॉक्टर ने कुछ ऐसा ही किया और उसे प्रेम जाल में फंसाकर उस लड़के को किडनैप कर लिया गया। लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से आगे बढ़ चुकी है, अब जगह जगह CCTV कैमरे लगे होते हैं और पुलिस अपनी ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से काम करे तो कोई भी क्रिमिनल ज़्यादा देर तक आज़ाद नहीं रह सकता। क्रिमिनल बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है। सेम इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। जैसे ही SP शैलेंद्र कुमार पांडे को पता चलता है, वो अपनी टीम बनाकर इन अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं और ये लोग सबके सामने पढ़े लिखे होते हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां इनके पास होती हैं। शायद भविष्य में वो कुछ अच्छा करने का सपना देख रहे थे, लेकिन उन्होंने रास्ता गलत चुना। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उस लड़के को सकुशल बचा लिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि गलत रास्ते पर चलकर जो दौलत हासिल की जाती है और अगर हासिल भी की जाए तो उससे सुकून नहीं मिल पाता है। शायद इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। पैसे तो उनके पास थे ही नहीं और उन्होंने पैसे हासिल करने की कोशिश भी की, लेकिन गलत तरीके से। और वो लेडी डॉक्टर जो कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और जो उसका दोस्त अभिषेक था वो भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, बाकी जो टीम थी वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, लेकिन सब सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो लड़का गौरव अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।